हे गाइस व्हाट्सअप, आई एम दीपक शर्मा और आज अपन क्या कर रहे थे डाइस में अपन ने डाइस के कंसेप्ट्स पढ़े थे। क्या कि डाइस के जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, जो मार्केट में डाइस मिलता है, उनका अपोजिट फेसेस का सम क्या होता है 7। इस तरह के अपन ने कुछ 4-5 डाइस के कंसेप्ट पढ़े थे जिसके डाइस से सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, आज अपन क्या करेंगे, डाइस के हर एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एसएससी, रेलवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन एग्जाम में क्या है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो अपन क्या करेंगे, आज अपन करेंगे। इस तरीके से अपना पहला सवाल जो है आज अपन चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है कि भाई आपके क्वेश्चंस जो है वो आपके स्क्रीन में आ जाएंगे और सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑपोजिट ऑफ डी फाइंड करना है। फिगर क्या दे रखा है, EAC, CDE, DCB। ये अपना पहला क्वेश्चन है, वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। बोल रहा है क्या कि ऑपोजिट ऑफ डी फाइंड करना है। डी के विपरीत एक पासा है, पासा के 4 स्थितियां दे रखी है, इनमें से क्या है कि डी का ऑपोजिट फाइंड करना है। तो सबसे पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो अपन क्या करेंगे, अभी सवाल करेंगे कि भाई डी के ऑपोजिट क्या है। तो डी कहां पर है, एक डी यहां पर है, एक डी यहां पर है। मैंने आपको बताया था कि ऑपोजिट जो होता है वो कभी भी एक ही फेस पे नहीं आता है। तो डी का ऑपोजिट अगर ऑप्शन एलिमिनेट करना हो, किसी को कंसेप्ट नहीं पता ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो कैसे करेंगे। डी का ऑपोजिट सी या बी तो नहीं हो सकता इस फिगर के अकॉर्डिंग, या फिर डी का ऑपोजिट ई भी नहीं हो सकता। डी का ऑपोजिट क्या नहीं हो सकता, ई भी नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो डी आ गया, सी तो है ही नहीं पहले इस एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग, पर ई भी नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट इसके इस फिगर और इस फिगर के हिसाब से क्या है, डी का ऑपोजिट ना सी है, ना बी है, ना ई है। अब अपन देखेंगे कि भाई किसका ऑपोजिट कैसे है। अब अपन बोल सकते हैं क्या, यहां बोलते देखो यहां पर क्या है सी और ई। अब देखो, अब मैंने बोला था कि अगर किसी दो फिगर में दो चीजें सेम हो, अगर किसी दो फिगर में दो चीजें क्या हो, सेम हो, तो बचे हुए नंबर्स क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि डी का ऑपोजिट क्या है, ए। अब मैंने पहला कंसेप्ट क्या लगाया, पहला कंसेप्ट ये लगाया कि भाई डी के ऑपोजिट क्या क्या नहीं हो सकते, वो सी बी ई नहीं हो सकते। दूसरा, और मुझे पता चल गया था कि डी का ऑपोजिट क्या होगा, ए। पर उसके बाद भी मैंने चेक करने के लिए तीसरे फिगर का इस्तेमाल किया। तीसरे फिगर में क्या था, ये बोल रहा था कि भाई जो डी है यहाँ पे क्या है सी और ई, इधर भी क्या है सी और ई, दो कॉमन नंबर्स है और तो फिर तीसरे क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है सी और ए, इसमें भी क्या है सी और ए। तो बचे हुए नंबर क्या है, बी का अपोजिट क्या होगा, ई। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये अपना पहला सवाल था। अब अपन करेंगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है वो भी देखते हैं। नेक्स्ट सवाल अपना बोलता है भाई ऑपोजिट ऑफ 2, किसका ऑपोजिट ऑफ 2, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, ऑपोजिट ऑफ 2। ठीक है, फिगर क्या दे रखा है 6 2 4, 2 3 4, 3 5 4, 1 3 2। बोले भाई 2 का ऑपोजिट क्या होगा। तो आपको पता है 2 का ऑपोजिट इस फिगर के अकॉर्डिंग ना तो 1 होगा ना तो 3 होगा, और 2 का ऑपोजिट इस फिगर के अकॉर्डिंग ना 3 होगा ना 4 होगा, और इस फिगर के अकॉर्डिंग 6 भी नहीं होगा। क्या चीज, 2 का ऑपोजिट ना तो 1 होगा, ना 3 होगा, ना 4 होगा, ना 6 होगा। इन चारों फिगर से अपन को ये पता चलता है। पर अब क्या है, अब अपन देख भाई 2 का ऑपोजिट निकालना है, तो बचा हुआ नंबर क्या है 5, ये इसका 2 का ऑपोजिट हो सकता है। चलो अगर ऐसे नहीं करना है, मैंने बोला ऐसे नहीं करना है, तो अब एक अपन काम करता है कि भाई 2 का ऑपोजिट निकालने के लिए
अपन ये लेते हैं 3, ये दो फिगर लेते हैं। 3 को क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर 3 है उसके एंटी क्लॉकवाइज क्या है 2। एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इधर 5 आया, इधर 2 आया, मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा 5। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है? ये अपना कौन सा सवाल हुआ? ये अपना सेकंड सवाल हुआ जो एग्जाम में आ रखे हैं। आज अपन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्स में डाइस के आए हुए सवाल। अपन चलते हैं क्या अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या बोलता है। अगला सवाल बोलता है क्या कि ऑपोजिट ऑफ 4 फाइंड करना है। किसका? ऑपोजिट ऑफ 4। ऑपोजिट ऑफ 4 में क्या है, फिगर 2 5 1 1 5 6 4 5 6 2 4 3। अपन को फाइंड क्या करना है, ऑपोजिट ऑफ 4 फाइंड करना है। तो इन दो फिगर के अकॉर्डिंग ना तो 2 होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा, ना 6 होगा। तो क्या बचा हुआ नंबर हुआ? डाइस के कितने 6 फिक्स होते हैं, 6 के 6 नंबर दिए हुए हैं, तो 4 का अपोजिट बचा हुआ क्या 1। ये उसका क्या होगा अपोजिट होगा। चलो ऐसे समझ में नहीं आता है कि अपन कैसे करेंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करके, तो अपन कैसे करते हैं अभी देखते हैं कैसे करेंगे। 4 का अपोजिट फाइंड करना है अपन को, तो अपन ने बोला देखो ये और ये फिगर ले लो, ये वाला और ये वाला फिगर। तो अपन इसमें देखेंगे कि भाई 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो 1 और 4 एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे। क्या मेरी बात यहां से क्लियर है? 3 अपन ने अभी तक क्वेश्चन किए हैं, तीनों में ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी लगाया है, प्लस जो कंसेप्ट जो अपन ने लास्ट क्लास में किए थे वो लगाए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है? नेक्स्ट सवाल बोलता है अपोजिट ऑफ 3। किसके अपोजिट? 3 के अपोजिट फाइंड करना है। तो ठीक है, आराम से फाइंड कर सकते हैं 3 के अपोजिट। 3 के अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे भाई? पहले फिगर देखते हैं, 5 4 6 3 5 6 1 2 4 1 4 6। क्या फाइंड करना है? 3 के अपोजिट फाइंड करना है। चलो 3 के अपोजिट फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने बोला था कोई दो फिगर ले लो, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं। इसमें 2 कॉमन है, 5 और 6, 5 और 6 कॉमन है, तो बच्चे का नंबर क्या 3 का अपोजिट 4। क्या मेरी बात क्लियर है? पहले 2 फिगर से अपन को क्लियर हो गया कि 3 का अपोजिट क्या होगा। आगे अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल करेंगे इसी के साथ ही। अगला सवाल क्या बोलता है ये देखते हैं। अगला सवाल बोलता है कि भाई 3 डिजिट के विपरीत फाइंड करें। ऑप्शन देखते हैं 2 3 4, उसके बाद 1 3 2 3 5 4 6 2 4। फाइंड क्या करना है? 3 के अपोजिट। फाइंड क्या करना है? 3 के अपोजिट। तो बहुत ही आसान चीज है 3 के अपोजिट फाइंड करना। अब कैसे करते हैं ये देखते हैं अपन। 3 के अपोजिट फाइंड करना है, तो देखो इस फिगर और इस फिगर और इस फिगर के अकॉर्डिंग ना तो 1 होगा ना 2 होगा, इसके अकॉर्डिंग ना 4 होगा, और इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या है 5 भी नहीं होगा। तो बचा हुआ नंबर क्या 6, ये इसका अपोजिट होगा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से। कि भाई पासे को गौर से देखो, जो 3 के साथ है वो तो उसके विपरीत होने से रहे, बचा हुआ क्या 3 के, जो यहाँ पर 6 जो बचा हुआ होगा जो 3 के साथ में आया है वो उसके क्या होगा विपरीत होगा। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है? चलो ठीक है, फिर अपन अगर ऐसे करना है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग,
तो 4 देख लीजिए, यहाँ 4 देख लीजिए, 4 से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, क्या होगा, 3। क्या मेरी बात क्लियर है, 6 और 3, ठीक है। इसी के साथ अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि भाई कुछ कलर्स दे रखे हैं, लाइक येलो, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ब्लू, उसके बाद ऑरेंज, वायलेट, ब्लू, ब्लू, रेड, येलो, उसके बाद देखा रेड, पिंक, येलो, रेड, पिंक, येलो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि सिर्फ ABCD या 1 2 3 4 नहीं आएंगे, कुछ भी आ सकता है अपोजिट पूछने के लिए डाइस में। तो ये आपके पास सवाल है कि भाई आपको कलर्स के नाम लिखे हुए हैं, अब आपको पूछा गया है कि येलो कलर के अपोजिट क्या होगा, येलो कलर के अपोजिट क्या होगा। येलो किस किस फिगर में है, 1 2 3 फिगर में है, तो इसके अकॉर्डिंग येलो का अपोजिट ना तो ब्लू होगा ना रेड होगा, इसके अकॉर्डिंग ना रेड होगा ना पिंक होगा, और इसके अकॉर्डिंग ना ऑरेंज होगा ना ब्लू होगा। तो बचा हुआ क्या है, वॉयलेट। तो येलो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, वॉयलेट जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चारों फिगर के अकॉर्डिंग येलो किसमें किसमें है, 3 में है, तो तीनों के साथ ब्लू रेड, रेड पिंक और ऑरेंज और ब्लू। तो ये इसके अपोजिट तो होने से रहे, बचा हुआ क्या, वॉयलेट जो इसके अपोजिट होगा। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है? तो चलिए ठीक है, अपन आगे और बढ़ते हुए और अच्छे सवाल करते हैं, 4-5 एक और सवाल करेंगे आज। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है, गिवन फिगर में 2 के अपोजिट क्या होगा। गिवन फिगर में 2 के अपोजिट क्या होगा। तो फिगर देखते हैं, 1 2। अब यहां पर क्या दे दिया, जैसे डाइस में ये बने हुए रहता है, बिंदु वैसे दे दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3, 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इधर क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 और फिर 1 2 3 4। तो ऐसा फिगर दे रखा है, इस फिगर के अकॉर्डिंग 2 के अपोजिट क्या होगा। मतलब 2 बिंदु के अपोजिट क्या होगा। 2 बिंदु किस किस में है वो देखो, इसमें है और इसमें है। तो ठीक है, इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ना तो 3 बिंदु वाला होगा, जो 3 ये 2 बिंदु, ये 3 बिंदु होगा, वो इसके अपोजिट नहीं होगा। 1 बिंदु होगा, वो इसके अपोजिट नहीं होगा, या फिर 5 बिंदु होगा तो इसके अपोजिट नहीं होगा। बचेगा क्या नंबर है अपन के अकॉर्डिंग, 4 या 6। तो
और आगे चलते हुए अपन सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें क्या है 5, इस फिगर को और इस फिगर को लेते हैं, इसमें क्या है 5 के एंटी क्लॉकवाइज चलने पे क्या है 2, तो इधर भी 5 के एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे क्या 6। तो इसका मतलब इस जो 2 फिगर के अकॉर्डिंग अपन लिए 4 एलिमिनेट हो गया, बचा क्या है 6। क्या मेरी बात यहाँ क्लियर है कि भाई 2 के अपोजिट क्या होगा 6, 2 के अपोजिट क्या होगा 6। अगला सवाल करेंगे इसी के साथ। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या बोलता है ये देखते हैं कि गिवन फिगर में 3 फिगर दे रखी है, 1 2 3, 1 3 5 और 2 4 3। गिवन फिगर में 3 का अपोजिट क्या होगा? तो कैसे बोलोगे? देखो इस तीनों फिगर में क्या है 3 3 और 3 अपोजिट है। इस गिवन फिगर में क्या है 3 3 3 और अपोजिट है। तो अब अपन देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि भाई अपोजिट जो होता है वो एक ही डाइस में एक ही फेस में नहीं आता है। तो इसमें पहले के अकॉर्डिंग 2 और 3 इसके 3 के अपोजिट नहीं हो सकते, 1 और 2, और इसके अकॉर्डिंग 5 भी नहीं हो सकता और इसके अकॉर्डिंग 4 भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ क्या है 6 जो इसके अपोजिट होगा। इससे क्या होता है ऑप्शन एलिमिनेट होता है। ऑप्शन में आपके क्या क्या दे रखा है देख लीजिए एक बार। ऑप्शन में देख रहा है 1 6 4 5, इनमें से कौन सा नहीं होगा या कौन सा होगा? तो 1 4 5 जो है वो नहीं होगा और जो छठा है वो होगा, जो 6 है वो होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी के साथ अब ऐसा एक और सवाल करते हैं जो ऑप्शन एलिमिनेशन से होता है, देखते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, सब डाइस में क्या है 4 लिखा हुआ है, 3 6 2 3 1 और 2, 3 6 2 3 और 1 और 2। इसमें 4 का अपोजिट पूछा है। तो इन फिगर्स के अकॉर्डिंग जो सब में 4 है, इन फिगर्स के अकॉर्डिंग ना 3 होगा ना 6 होगा और इसके अकॉर्डिंग ना 2 होगा और इसके अकॉर्डिंग ना 1 होगा। बचा हुआ क्या 5 2 4 का अपोजिट होगा। इन फिगर्स में क्या है सब में 4 4 4 है, इसीलिए अपन को ऑप्शन एलिमिनेट करने पड़े। ऑप्शन एलिमिनेट से क्या पता चलता है ना 3 होगा ना 6 होगा ना 2 ना 1 होगा। तो बचा हुआ क्या है जो 4 के साथ 5 जो है वो उसका 4 का विपरीत होगा। अब जो अपन नेक्स्ट सवाल करेंगे उसके 3 सवाल साथ में हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है। नेक्स्ट सवाल फिगर कुछ इस अकॉर्डिंग है, फिगर क्या बोलता है, यहां क्रॉस बिंदु प्लस, ठीक है, फिर ट्रायंगल प्लस गोला, फिर बिंदु स्क्वायर और स्टार। आपको सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है, जो ये डॉट है ब्लैक डॉट है वो उसके अपोजिट क्या? तो आपको तीनों फिगर में ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, तो ना तो स्टार होगा ना प्लस होगा ना ट्रायंगल होगा ना स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। तो देखो ना तो स्टार होगा ना प्लस होगा ना ट्रायंगल होगा, बचा हुआ क्या जो 5 है ऑप्शन में वो इसका आंसर होगा। तो कभी कभार ऑप्शन जो अपन एलिमिनेट करते हैं वो अपन को फायदा करता है। इसी के साथ इसका दूसरा सवाल भी देखो, दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, प्लस के अपोजिट क्या होगा। दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है, प्लस के अपोजिट क्या होगा। तो प्लस के अपोजिट अपन को देखना है, तो भाई इसमें प्लस है इसमें प्लस है, अपन को चलो 2 प्लस के अपोजिट देखना है। तो एक अगर ये लेते हैं, ये वाला और ये वाला फिगर लेते हैं, मानो अपन ने क्या लिया दोनों फिगर लिए, तो क्लॉकवाइज चलाएंगे
इसको भी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये क्या आ गया प्लस प्लस 7 आ गया। तो ये फिगर काम नहीं करेंगे, तो इसको नहीं लेकर के इससे अपन को क्या मिल सकता है, इन दो फिगर से अपन को ये पता चल सकता है स्टार के अपोजिट क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, तो अब ये जो है ये देखेंगे ये वाला ऑप्शन से, ये वाला ऑप्शन में बिंदु है और इसमें भी क्या है, यहाँ पे एक बिंदु है। तो अब इसको भी क्लॉकवाइज चलाएंगे, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज चलाया था इन दोनों फिगर के अकॉर्डिंग, तो प्लस का जो है वो स्क्वायर जो है वो क्या होगा, विपरीत होगा फर्स्ट और थर्ड फिगर के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब अगला सवाल इसके साथ ये पूछा गया है कि भाई जो बॉक्स है, बॉक्स मतलब जो स्क्वायर है, स्क्वायर जो अपन को फिगर में जो स्क्वायर बना के देखा है, इसका ऑपोजिट क्या होगा। तो अपन ने पहले किया है कि भाई प्लस का ऑपोजिट क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर का ऑपोजिट क्या, प्लस। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी के साथ डाइस जो है चैप्टर क्लियर होता है। लास्ट क्लास की डाइस में अपन ने डाइस के कंसेप्ट किए थे और इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट अच्छे से सवाल किए हैं, जिससे आपको पता चले कि ऑप्शन से भी सवाल होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना जरूरी होता है। कई बार डाइस 4 आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा डाइस क्या लगेगा, मतलब कौन सा ऑपोजिट किसके नंबर होंगे। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने ये किया कि भाई ऑप्शन एलिमिनेशन इसमें बहुत जरूरी है। आपको कंसेप्ट भी आने चाहिए, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में अपने एक अच्छा सा टॉपिक करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।